उनके सम्मान के लिए, उनकी आय में वृद्धि कैसे हो, इसलिए इस योजना को लाए हैं। और इस योजना के माध्यम से हम उन तमाम लोगों को उनके जीवन शैली में एक नई दिशा देने का प्रयास कर रहे हैं। परंतु इसके बावजूद भी कांग्रेस के लोग बीबी जी राम जी योजना का विरोध करने का प्रयास कर रहे हैं। मुझे लगता है इससे पहले भी कांग्रेस की जब सरकार थी तो उन लोगों ने भी राष्ट्रीय रोजगार योजना का नाम बदल करके मनरेगा और जवाहरलाल नेहरू रोजगार योजना के नाम से इसको चलाया था। परंतु आज हमारी सरकार की जो विचारधारा है, जो सोच है, वो किसी व्यक्ति के नाम से ना हो करके जी राम जी के नाम से, विकसित भारत के नाम से इस योजना को आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। इस योजना में मुख्य रूप से गरीबों के लिए जो पहले 100 दिन का स्कीम था कि पूरे वर्ष भर में हम 100 दिन का रोजगार देंगे, उसको बढ़ा करके 125 दिन का रोजगार देने का अवसर इसमें दिया गया है। साथ में इसके अलावा मजदूरों का जो भुगतान होना है वो समय समय पर हो, 7 दिन में भुगतान होगा, इस बात का भी चिंता किया गया है। और यदि किसी कारणवश 7 दिन में भुगतान नहीं होती है तो सरकार मजदूरों को ब्याज की भी राशि देने का प्रावधान इसमें रखा गया है। इस कानून के तहत ज़्यादा से ज़्यादा मजदूर को कैसे लाभ मिले, इस विषय पर चिंता किया गया है। इस योजना में विकसित भारत जी राम जी योजना के तहत जल संचय का बहुत बड़ी योजना है। इससे जल संचय हो और लोगों का रोजगार के अवसर प्राप्त मिले, सड़कों का जाल बिछे, सड़क गांव-गांव तक पहुँचे। इस योजना में इस विषय का भी ध्यान रखा गया है। साथ ही आवास योजना का भी नाम पहले ग्रामीण आवास योजना था और उसको बाद में बदल करके इन्होंने इंदिरा आवास योजना कांग्रेसियों ने रखा था। पर हमारी सरकार ने कोई व्यक्ति विशेष का नाम ना लेकर के इसको प्रधानमंत्री आवास योजना का नाम दिया और उसके तहत आज पूरे भारत में प्रधानमंत्री आवास योजना के नाम से कार्यक्रम चल रहा है। इसी तरह से 2025 में जब मनरेगा शुरू हुई तब से लेकर के 2011-12 तक जो काम हुआ उसमें 25.7% जो ग्रामीण गरीबी रेखा में थे वो अब 2023-24 में घट करके वो 86% रह गया है। इस योजना के तहत जो भारत सरकार ने इस योजना का लाभ लोगों तक पहुंचाने का प्रयास किया है। तो मित्रों, हम सब चाहते हैं, हमारी सरकार चाहती है कि इस योजना के माध्यम से हम ज़्यादा गरीब के हित में जो काम हमें करना है उसको लोगों तक पहुंचाने में हम सफल हों। और इसलिए इस योजना का बहुत बड़ा लाभ मजदूरों का होने वाला है। यह कानून 4 तरह की प्राथमिकताओं पर है: जल संबंधी कार्य और ग्रामीण बुनियादी ढांचा का निर्माण, आजीविका संबंधी ढांचा का निर्माण और खराब मौसम के कारण जब काम करना रहता है तब खेती की सुरक्षा कैसे हो, उसकी भी चिंता इसमें किया गया है। साथ ही मित्रों, इस योजना में 2 महीने मतलब 60 दिन ऐसे रहेंगे जब किसान खेती बाड़ी करता है, जब खरीफ का सीजन आता है उस समय इस योजना में 60 दिन काम बंद रहेंगे और कुल 60 दिनों में किसी भी किसान को मजदूर का अभाव ना हो, इस बात का चिंता रखा गया है, ध्यान रखा गया है। इस तरह से इस योजना को लागू किया है और आने वाले समय में इस योजना के माध्यम से सभी लोगों का हित कैसे सुनिश्चित हो और ज़्यादा से ज़्यादा इस योजना में मजदूर वर्ग जुड़े और इसका लाभ प्राप्त करें,
इस विषय पर बहुत ज़्यादा फोकस किया गया है। मैं आप सबके माध्यम से कहना चाहता हूं कि यह योजना आम लोगों के हित में बहुत ही लाभकारी है, जो आने वाले समय में हम सबको इसका परिणाम दिखेगा और हम सब इससे लाभान्वित होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।